आखिरकार इल्हाम को पता चल ही गया कि एल्फ का कातिल गाजी यूसुफ है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब डॉक्टर सारी हकीकत बता देता है तो अब यहाँ पे जो इल्हाम है वो सख्ते में चली जाती है, क्योंकि उसको ये सब हकीकत का पता ही नहीं था। अब उसका शक नहीं बल्कि यकीन उसको हो जाता है कि या तो सिहान या उसके वालिद ने जो है मेरी बहन की जान ली है। तो वो कहती है उस डॉक्टर से कि मैं अपनी बहन का जो है पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गाजी यूसुफ बहुत ही ताकतवर इंसान है। पहले सिहान भी ये सब कुछ करवाना चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया था और उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। तो अब तुम भी उसका पोस्टमार्टम नहीं करवा सकती, क्योंकि गाजी यूसुफ कभी भी ये नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ पे इल्हाम जो है वो कहती है कि मैं ये सब कुछ करवा के रहूँगी और मैं हकीकत का पता चलवा के रहूँगी कि मेरी बहन ने खुदकुशी की थी। उस खुद की जान लेकर उसने ये दिल जो है अपने हस्बैंड को दिया था या उसका दिल निकालने के लिए उसकी जान ली गई थी। तो ये सब वो जो है डॉक्टर को जब बताती है तो डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि अब ऐसा ना हो कि इल्हाम की जान भी चली जाए, क्योंकि गाजी यूसुफ जो है वो एक दरिंदा सिफ्त इंसान है। वो कभी भी अपने मुश्किल वक्त में अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान लेने से एक मिनट भी वो नहीं कतराता। तो यहाँ पे डॉक्टर उसको मशवरा देता है कि अगर आपने ये काम करना ही है तो बहुत ही एहतियात से करना। तो यहाँ पे जो एलिफ है, जो इल्हाम है, उसने प्रोग्राम बना दिया है कि अब वो जो एलिफ है, एलिफ का जो है ना वो पोस्टमार्टम करवाएगी, उसको दोबारा उसकी डेड बॉडी को निकालेगी और उसका पोस्टमार्टम करवाएगी। और ये रात के अंधेरे में सब कुछ करने वाली होती है। और तभी औरंगज़ेब जो है उसकी कॉल उसकी तरफ आती है और वो कहता है कि गाजी यूसुफ जो है उसी ने एलिफ की जान ली है और उसी के बंदों ने मुझे यहाँ पे अपने कब्ज़े में रखा हुआ है और वो मेरी हर बात पे जो है ना हर हरकत पे नज़र रख रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से मैंने ये फ़ोन किसी का उठाया है और मैंने आपका नंबर डायल किया है। अब मैं दोबारा शायद कॉल ना कर सकूं और तुम हर सूरत में किसी भी तरह जो है एलिफ का जो है वो तुम पोस्टमार्टम करवाओ ताकि सारी हकीकत सामने आ जाए। तो यहाँ पे इल्हाम जो है वो कहती है कि मैं ये सब कुछ करके ही रहूँगी। तो वो पुलिस वालों के पास जाती है और उससे कहती है, उनको कहती है कि मैं अपनी बहन का जो है पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ। और जब वो बताती है एलिफ के बारे में तो वो सब पुलिस वाले जो हैं उसको टाल मटोल करके वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह की हरकत ना करना, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। और गाजी यूसुफ को भी बता देते हैं कि इस तरह से ये लड़की करना चाह रही है, यानी कि पोस्टमार्टम करवाना चाह रही है एलिफ का। तो गाजी यूसुफ जो अपने बंदों को भेजता है और वो इल्हाम को जाके डराते और धमकाते हैं, उसके सर पे गन तान लेते हैं, उसे कहते हैं कि अगर तुमने ये सोचा भी तो तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम ये कभी भी नहीं करना, और ये गलती अगर तुम करोगी तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगी। तो जो इल्हाम है वो डर तो जाती है, लेकिन क्योंकि वो मीडिया पर्सन है तो वो अपने जो दोस्त होते हैं उनकी हेल्प लेती है। उन्हें कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं यहाँ पे अपनी बहन की कातिल को ढूंढने के लिए आई हूँ, मेरी बहन का कत्ल हुआ है और मैं उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो गाजी यूसुफ है वो इतना मतलब कि बड़ा आदमी है या इतना वो असर और रसूख वाला बंदा है कि वो अब मुझे ये काम करने ही नहीं दे रहा। तो उसके जो भी टीम मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि तुम उनके सामने रहो, तुम उनके सामने रहो, उनकी नज़रों में रहो, ताकि उनको लगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो, तुम एक घर में कैद हो या बंद हो या तुम उनकी धमकियों से डर गई हो और तुम हमें बताओगी कि हमने क्या करना है, हम वो सब कुछ करेंगे जो तुम करना चाह रही हो। तो यहाँ पे इल्हाम जो है वो कहती है कि ठीक है, वेल डन, हो गया, तुम आओ और मैं जो जो तुम्हें कहूँगी तुमने वो कुछ करना है। तो उसके बाद इल्हाम जो है उसी कमरे में रहती है, क्योंकि गाजी यूसुफ के लोग उस पर नज़र रख रहे होते हैं। गाजी यूसुफ ने कहा होता है कि अगर यहाँ से इल्हाम बाहर निकलती है और ये कोई ऐसी हरकत करती है जिससे मतलब कि हमें नुकसान पहुँच सकता है तो इसकी जान लेने में एक मिनट की देर भी मत करना। तो वो बंदे जो हैं वो इल्हाम के चारों तरफ उसके घर के आसपास घूमते रहते हैं और इल्हाम को इस चीज़ की खबर होती है और इल्हाम ने जो है वो डॉक्टर की भी हेल्प ली होती है और डॉक्टर भी उसको जो है ना हर खबर से बाखबर करता रहता है, क्योंकि डॉक्टर भी चाहता है कि जो गाजी यूसुफ है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने ये गलत किया है और इस तरह से तो पता नहीं कितने लोगों के साथ मज़ीद गलत हो सकता है। तो इल्हाम जो है वो एक ही घर में रहती है और वहीं पे वो अपना उसको पता होता है, क्योंकि सारे सब लोग जो उस पर नज़र रख रहे हैं और यहीं पे जो इल्हाम है वो अपना फ़ोन यूज़ नहीं करती, वो दूसरा फ़ोन जो वहाँ पे पड़ा होता है वो फ़ोन यूज़ करती है। उसी फ़ोन के ज़रिए जो है वो अपने दोस्तों से या अपनी टीम मेंबर से वो रब्ता करती है और उनको बताती है कि इस तरह से आप लोगों ने करना है और जो एलिफ है उसकी डेड बॉडी को निकालना है और उसका पोस्टमार्टम आप लोगों ने करवाना है। और एलिफ जो है, इल्हाम जो है, उन लोगों की नज़रों में रहती है और वो बहुत परेशान परेशान नज़र आती है।
वो जो लोग होते हैं गाज़ी यूसुफ के, वो देखते हैं और गाज़ी यूसुफ को अपडेट करते रहते हैं कि ये लड़की अब बहुत ज़्यादा डर चुकी है, घर से बाहर ही नहीं निकलती, कहीं भी नहीं जाती, या तो टीवी ऑन करके बैठ जाती है या कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर देती है, ये या तो कुछ चीज़ें उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देती है। ये मतलब कि ज़हनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हो किया है हमने इसको, और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पे इल्हाम जो है वो एक्टिंग भी कर रही होती है, वो बार बार उनके पास आती है और उनको यहाँ पे मतलब कि बाहर आती है और ऐसा शो करवाती है जैसे वो बहुत डरी हुई है और बाहर निकलना नहीं चाह रही। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब जो इल्हाम है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, और इल्हाम जो है वो बहुत महदूद बाहर निकलती है, अगर निकलती भी है तो काम के चक्कर में बस खाने पीने की कुछ अशिया ली और फ़ौरन अपने घर में वापस आ जाती है। और इस तरह से गाज़ी यूसुफ जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है और इत्मीनान उससे होता है कि ये मामला अब रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और ये बहुत जल्द वापस चली जाएगी और ये कभी पोस्टमार्टम नहीं करवा पाएगी। दूसरी तरफ जो सिहान है, सिहान भी परेशान है। सिहान को समझ नहीं आ रही होती कि वो आखिर करे तो करे क्या, वो किस तरह से ये हकीकत जान सके कि उसकी बीवी जो है उसका कत्ल किया गया है या उसने खुदकुशी की है, तो उसको समझ नहीं आ रही होती। और तभी जो है एक डॉक्टर जो कि एलिफ की फ्रेंड थी, वो सिहान को कॉल करती है, सिहान को कॉल करके कहती है कि सिहान तुम्हें एक बात बतानी है। सिहान कहता है कि क्या बात बतानी है। वो ना ऐसा करती है कि वो इल्हाम की एक फ़ोटो उसको सेंड करती है और एक वीडियो भी सेंड करती है, जो कि जब वो हॉस्पिटल आई थी तो वो वीडियो भी उसको सेंड करती है। तो सिहान कहता है ये तो एलिफ है। वो कहती है कि नहीं, ये एलिफ नहीं है, ये उसकी बहन इल्हाम है और ये तुम्हारी बीवी यानी कि एलिफ के बारे में जानना चाहती है और ये सारी तहकीकात कर रही है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। सैहान कहता है कि जितनी हो सके इसकी हेल्प करो, और अगर वो एलिफ के बारे में जितना भी मालूमात चाहती है, अगर मुझसे आप चाहते हो तो मैं भी एलिफ के बारे में मालूमात दे सकता हूँ, और तुम लोगों से जितनी भी वो हेल्प मांगे तुम लोगों ने करनी है, और मेरे बाप से आप लोगों ने छुप कर ये सब कुछ करना है। तो जो हॉस्पिटल में जितनी भी दोस्तें होती हैं एलिफ की, वो भी काफ़ी सारा डाटा जो है इसको देती हैं, काफ़ी सारी हेल्प करती हैं, और वो पोस्टमार्टम करवाने में भी इसकी हेल्प करने के लिए वादा करती हैं कि हम उसका पोस्टमार्टम करते करते वक्त यानी कि करेंगे जब तो ये सारी हकीकत जो है छुपा के रखेंगे जब तक सारे मामला सामने नहीं आ जाते। उसके बाद जो एलिफ के जो इल्हाम के जो दोस्त होते हैं या उसके मीडिया पर्सन जितने भी दोस्त होते हैं वो आते हैं और उनको बताया जाता है, तो वो उस वहाँ से डेड बॉडी को निकालते हैं, एलिफ की डेड बॉडी को, और उसका पोस्टमार्टम जो है उसी हॉस्पिटल में करवाया जाता है जिस हॉस्पिटल में उसके दोस्त एलिफ की दोस्तें होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, वो सारा ग्रुप जो है मिल के ये सारा कारनामा सर अंजाम देते हैं, यानी कि सारा काम करते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं। और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो वहाँ पर ये सब कुछ वाज़ेह हो जाता है कि एलिफ ने खुदकुशी लटके नहीं की, बल्कि इसका गला दबाया गया है और इसके हाथों से इसका गला दबाने से इसकी डेथ हुई है। तो जब ये बात जो है वो इल्हाम को बताई जाती है तो इल्हाम को पता चल जाता है कि ये गाज़ी यूसुफ का ही काम है, और जब सिहान को ये बात पता चलती है तो सिहान भी समझ जाता है। और दूसरी तरफ जो चंदा है, चंदा को वो लेटर मिल जाता है जो इल्हाम ने जो एलिफ ने लिखा होता है, वो लेटर जो है वो लेकर इल्हाम तक पहुंचा देती है किसी ना किसी तरह से। और इल्हाम वो जब लेटर पढ़ती है तो उसको पता चल जाता है कि ये तो मतलब कि उसने लेटर लिखा था और इसमें उसने वाज़ेह किया था कि मैं तुम्हें दिल देने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। और वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें जो कुछ होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है, तो उसको शक हो जाता है, बल्कि यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ गाज़ी यूसुफ ने ही किया है। और वो गाज़ी यूसुफ के ख़िलाफ़ सब सबूत इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती, और जब उसके पास प्रूफ होते हैं, वो प्रूफ दिखाती है, तो अब मजबूरन पुलिस वाले भी मजबूर होते हैं कि वो गाज़ी यूसुफ पे एक्शन ले। और तब एलिफ जो इल्हाम जो है उसको पुलिस वालों को लेकर अपने साथ जाना चाहती है, और वो जो है अपनी उन दोस्तों से भी कहती है जो हॉस्पिटल में एलिफ की दोस्तें थी, उनसे कहती है कि तुम अब सिहान का नंबर मुझे दे दो ताकि मैं सिहान से भी अब आखिरी बार बात करूँ और उससे जो है हेल्प ले सकूं। तो वो उसका नंबर देती है और वो सिहान से बात करती है, उसे कहती है कि मेरे पास सारे प्रूफ आ गए हैं, अब तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, एक बार तुम यहाँ पे आओ। पुलिस वाले मेरी बात तक नहीं सुन रहे, तो यहाँ पे सिहान जो है आ जाता है। सिहान आकर जो है इल्हाम का साथ देता है और पुलिस को साथ लेके जाते हैं। उसके बाद गाज़ी यूसुफ को अरेस्ट किया जाता है, और गाज़ी यूसुफ पर को जब अरेस्ट किया जाता है तो गाज़ी यूसुफ जो है वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने जान लिया, और मैंने इसलिए जान ली थी कि मैं अपने बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन मुझे बाद में पता
चला कि वो खुद ही इसको दिल देना चाहती। तो यहाँ पे सिहान जो है वो पछता रहा होता है बहुत ज़्यादा, और उसको बाप पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मेरी जो बीवी है वो मुझे खुद ही दिल देना चाह रही थी, वो मेरे लिए खुद ही जान देना चाह रही थी, लेकिन मेरे बाप ने उसकी जान ले ली। तो गाजी यूसुफ को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाती है जनाब, उसको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है, और जो सिहान है वो उसको दोबारा से दिल का अटैक होता है, और सिहान जो है वो भी इस दुनिया से चला जाता है, और जो इल्हाम है वो अकेली रह जाती है, और अकेली ही जो है वो सोच रही होती है कि किस तरह से शुरू से भी मैं अकेली थी और अब भी मैं अकेली रहेगी। और सिहान की मौत का भी उससे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि सिहान के सीने में उसकी बहन का दिल था, तो वो इस चीज़ को लेके भी काफ़ी वो सिहान से उसका ताल्लुक़ बन गया था। लेकिन सिहान भी अपनी बाप की हरकतों की वजह से सिहान को दिल का अटैक आता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। और जब ये बात पता चलती है गाजी यूसुफ को, तो गाजी यूसुफ जो है वो पागल हो जाता है, क्योंकि जिस बेटे के लिए उसने इतना कुछ किया था उसी को बचा नहीं पाया, उसकी अपनी वजह से ही उसका बेटा जो है जान की बाजी हार जाता। तो जो गाजी यूसुफ है वो पागल हो जाता है, और यहीं पे ड्रामे का इख्तिताम होता है। तो आपके ये कि मैंने अपनी तरफ से एक फ़र्ज़ी कहानी आपको सुनाई है कि इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ सकती है या इस तरह से हो सकता है मेरे अंदाजे के मुताबिक। लेकिन आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है कि स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ेगी? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, जिस तरह से मैंने बताया है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। ये मैंने एक जैसे कहते हैं एक मेरा ख्याल है कि इस तरह से हो सकता है, मेरे अंदाजे के मुताबिक इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी ये ड्रामा आपको कैसे लग रहा है और इस ड्रामे का अब एंड हो जाना चाहिए या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ये भी लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।